अगर रात में गांव के बाहर से कोई तुम्हारा पूरा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये बात मुझे मेरे बाबा ने मरने से ठीक एक दिन पहले कही थी। हमारा गांव था मजरहा, चारों तरफ खेत, बीच में 20-25 घर और गांव के पश्चिम में एक पुराना श्मशान वाला रास्ता। दिन में लोग उसी रास्ते से खेत जाते थे, लकड़ी काटते थे, बच्चे भी उधर खेल आते थे। लेकिन सूरज ढलते ही वो रास्ता जैसे गांव का हिस्सा ही नहीं रहता था। मैं तब 19 साल का था। शहर से इंटरमीडिएट की पढ़ाई छोड़कर गांव लौटा था। बाबा बीमार थे, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। पहली रात ही लगभग 11:40 पर मैंने बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनी। नंगे पैर मिट्टी पर चलने की, हल्की लेकिन साफ। मैंने सोचा कोई पड़ोसी होगा। फिर आवाज आई, अभी नब। पूरा नाम नहीं, आधी आवाज, जैसे मुंह में कुछ भरा हो। मैं उठकर दरवाजे तक गया। बाहर देखा, कोई नहीं। अगली सुबह मैंने बाबा से पूछा। उन्होंने कुछ देर मुझे देखा, फिर धीमे से बोले, रात को आवाज आई थी? मैंने हां कहा। बाबा की उंगलियां कांपने लगीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज के बाद सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकलना, और अगर कोई नाम ले तो जवाब मत देना। मैं हंस दिया, गांव की बातें समझकर। तीसरी रात आवाज फिर आई, इस बार साफ, एकदम पास से, अभिनव, बाहर आ जा। आवाज किसी औरत की थी, लेकिन ऐसी नहीं जैसी इंसानों की होती है, बहुत खींची हुई, जैसे गला सूखा हो। मेरे पूरे शरीर में पसीना आ गया। मैंने खिड़की से झांका, श्मशान वाले रास्ते की तरफ। पीपल के पेड़ के नीचे एक परछाई खड़ी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसका सिर एक अजीब एंगल में झुका हुआ था। मैंने खिड़की बंद कर ली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा सब सुन लेंगे। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। राम सजीवन काका का बेटा रात को शौच के लिए बाहर गया था, वापस नहीं आया। 3 दिन बाद उसी पीपल के पेड़ के पास उसकी लाश मिली, आंखें खुली हुई, मुंह पूरा फटा हुआ, जैसे मरते वक्त कुछ बहुत जोर से चिल्लाया हो। गांव के बूढ़ों ने पंचायत बैठाई। तब पता चला, 15 साल पहले उसी रास्ते पर एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था सरसों देवी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो विधवा थी और अकेले रहती थी। किसी ने अफवाह फैला दी थी कि वो चुड़ैल है। लोगों ने उसे पीपल के पेड़ से बांधा और आग लगा दी। मरते वक्त वो चिल्लाई नहीं थी, बस एक ही बात बोली थी, मैं सबके नाम याद रखूंगी। उस रात मैंने पहली बार पूरा नाम सुना, अभिनव कुमार, बाहर आ जा। आवाज अब दरवाजे के बिल्कुल बाहर थी। मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। तभी बाबा की खांसी की आवाज आई। उन्होंने कांपते हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, नाम लेने के बाद अगर कोई जवाब दे दे तो वो अगली सुबह नहीं देखता। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह बाबा नहीं उठे। मरने से पहले उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब वो तुझे लेने आए तो गांव छोड़ देना। मैं उसी दिन गांव से निकल गया। आज 8 साल हो गए। लेकिन कल रात शहर में चौथी मंजिल के फ्लैट में 11:40 पर मेरे दरवाजे के बाहर नंगे पैरों की आवाज आई, और वही खींची हुई आवाज, अभिनव कुमार। अब मैं समझ चुका हूं, वो रास्ता, वो गांव, वो पीपल का पेड़, वो किसी एक जगह बंधी नहीं है। अगर ये कहानी सुनते वक्त आपको लगा कि किसी ने आपका नाम लिया तो पीछे मत देखना। दरवाजे के बाहर आवाज आने के बाद मैं कई मिनट तक हिला नहीं, न फोन उठाया, न लाइट जलाई, बस बिस्तर पर बैठा रहा, कान पूरे खुले हुए। फिर दरवाजे के नीचे से पानी जैसा कुछ अंदर आने लगा, लेकिन वो पानी नहीं था। उससे कच्ची मिट्टी और जले हुए बालों की बदबू आ रही थी। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये शहर है, यहां कैसे? आवाज फिर आई, अब पहले से ज्यादा पास। दरवाजा खोल, बाहर ठंड है। आवाज में अब कोई खिंचाव नहीं था, एकदम नॉर्मल, जैसे कोई औरत सच में ठंड से कांप रही हो। यही सबसे खतरनाक था। मैंने चुपचाप मोबाइल उठाया और सीसीटीवी ऐप खोला जो लैंडलॉर्ड ने हॉलवे में लगवाया था। स्क्रीन खुलते ही मेरी सांस अटक गई। कैमरे में कोई औरत खड़ी नहीं थी, वहां मैं खुद खड़ा था, नंगे पैर, सिर झुका हुआ, दरवाजे की तरफ मुंह करके। लेकिन मैं बिस्तर पर बैठा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मोबाइल हाथ से गिरते गिरते बचा।
तभी बाहर खड़े मेरे ने धीरे धीरे सिर उठाया और कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखें मेरी नहीं थीं, वो आंखें बिल्कुल काली थी। उसके मुंह से मेरी ही आवाज निकली, खोल ना, मैं ही तो हूं। उस पल मुझे बाबा की बात समझ आई। वो नाम क्यों लेती है, वो आवाज क्यों बदलती है, वो पहले आप जैसा बनती है। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा छाती फट जाएगी। फिर अचानक सब शांत। कोई आवाज नहीं, कोई बदबू नहीं। सुबह हुई तो दरवाजे के बाहर गीली मिट्टी के नंगे पैरों के निशान थे, लेकिन वो अंदर की तरफ जा रहे थे। मैं उसी दिन उस फ्लैट से निकल गया। शहर बदला, नंबर बदला, काम बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली। हर जगह 11:40 रात। कभी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर कोई औरत दूर से नाम लेती है, कभी सुनसान सड़क पर पीछे से नंगे पैरों की आवाज। मैंने कभी पलट कर नहीं देखा। एक बार हिम्मत करके एक तांत्रिक को सब बताया। उसने मेरी हथेली देखकर सीधे मुंह फेर लिया। फिर बोला, जिस औरत को गांव ने नाम लेकर जलाया, वो अब नाम लेकर ही आती है। मैंने पूछा, कब तक? वो बोला, जब तक आखिरी नाम पूरा ना हो जाए। मैंने पूछा, कितने नाम? उसने धीमे से कहा, पूरा गांव। मजरहा गांव आज नक्शे में नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है। गांव खाली हो चुका है। लोग कहते हैं रोजगार की वजह से। मैं सच जानता हूं। वो सब एक एक करके नाम सुनकर बाहर निकले। और अगर आप ये कहानी रात में पढ़ रहे हैं और आपको लगे कि किसी ने बहुत हल्की आवाज में आपका नाम लिया, तो ध्यान रखना, वो पहली बार सिर्फ चेक करती है कि आप सुन सकते हो या नहीं। दूसरी बार वो आपको आपकी आवाज में बुलाएगी, और तीसरी बार आपकी जगह वो ही बाहर खड़ी होगी।